तो वो नादे अली का बामौका अमल क्या है और इस अमल को आप किस तरह लिखेंगे, इसके लिए क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या इसका तरीक़ेकार है, किस तरह करा जाएगा, किस तरह पढ़ा जाएगा, किस तरह इसको, पहले आप इसकी लिखें तरतीब कि हमें एहतियात क्या करनी होगी। याद रखिएगा कि ये वो शख्स अमल करे कि जो अपने आप को महसूस कर सकता हो। ऐसा बंदा ना करे कि जो सुबह जिसको तलाश हो जॉब की, दिन में तलाश हो घर के कामों की और रात में वो अमल करने बैठे, बल्कि वो शख्स करे जो अपने आप को पूरा तौर पर इसको अपने आप के लिए महसूस कर ले। अब ये नहीं कि ईद के फ़ौरन बात करने आप बैठ जाएं, नहीं, ये ख़ास जो अमल है ना, इसको ख़ास अमल को करने से पहले का सफ़र हमने क्या तय करना है वो सुने, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये अमल की अहमियत आपको तब पता लगेगी जब आप पिछले सफ़र करेंगे। पिछला सफ़र क्या है आपका, आपको मालूम? पिछले सफ़र में आपने नादे अली 1.25 लाख मुकम्मल कर लेनी है। और जो लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारी हो गई है नादे अली, फिर वो अगर महसूस कर सकते हैं तो आ जाए मैदान में। कि जो लोग नादे अली पढ़ चुके हैं, जो नादे अली पढ़ रहे हैं और जिनके रोज़ का मामूल है, और जिसका रोज़ का भी मामूल अगर ये है कि वो 110 मरतबा सालों से पढ़ रहा है, उसको वो ये आ जाए। यानी कि पहले आपने नादे अली पूरी 1.25 लाख, अगर कोई शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नादे अली लेके चलूँगा, इसी अमले सुल्तान को लेके चलूँगा, तो पहले वो सिर्फ सादी नादे अली पढ़े जो आम है। पहले वो उसकी रूहानियत को पाए, पहले उसकी रूहानियत उससे मानूस हो जाए, पहले उसके दिलों के अंदर जो कुदुवत है, उसके दिलों के अंदर जो गलाजतें हैं, उसके दिलों के अंदर जो खसाइल रजीला हैं, उसके अंदर जो जर्रा बराबर भी बदगुमानी है, वसवसे हैं, ख्यालात हैं, पहले वो उसको साफ करे इस नादे अली के जरिए। जब पूरी झाड़ू लगा देगा अपने बातिन में, पूरी सफाई कर देगा अपने बातिन की, पूरा तैयार कर लेगा, उसके बाद मेहमान को दावत दे आने की। और यकीनन कि जब ये मेहमान आते हैं तो सबसे पहले जो सुल्तान है, जो सबसे पहले सुल्तान है, उनकी इजाज़त होती है, तो ये आते हैं, उनकी ज़ियारत होती है, उनका दीदार होता है। और फरमाते हैं कि जो इस दुनिया के अंदर जो 7 सुल्तान गुजरे हैं, उन सबको जितना भी फैज़ मिला है, जो सुल्तान पुकारे गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात के दर के फैज़ से। तमाम सुल्तानों को जितना भी तसर्रुफ हुआ है वो उसी सुल्तान से हुआ है, कि जिसको मैं आप तालीम कर रहा हूं कि ताकि आप अपने भी अंदर की रोशनी को रोशन कर लें। रोशनी है तो ये रोशन कर लें, और रोशनी नहीं है तो आप एक लौ जला लें। जब वो लौ जल जाएगी तो वो जब रोशनी से रोशन होगी तो फिर इन्हीं सुल्तानों से आपको फैज़ होगा। और फिर मैं आपको उन 7 सुल्तानों के अमाल में तालीम करूंगा। पहले आप इस सफ़र पे तो चलें। अब इसमें एहतियात क्या होगी, इसमें हमने करना क्या होगा, इसको मैं हर चीज़ समझाने से पहले उसकी थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल से आपको बताने का मकसद ये होता है कि मैं नहीं चाहता कि आपके लिखने में कोई गलती हो। जो लोग इस अमल को करना चाहें, जिसको अमल सुल्तान कहा गया है, वो 40 दिन का रोज़ा रखेंगे, अपने आप को महसूस कर लेंगे,
और मुमकिन है उनके लिए अगर, तो वो एतिकाफ़ कर लें। और जब ये एतिकाफ़ आपका मुकम्मल होगा ना, आप खाली हाथ बाहर नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर आम बंदे के लिए अमल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आमद का सिलसिला होता है ना, तो वो आमदें जो होती हैं ना, वो आमदें होती हैं कि इंसान फिर अपने आप पे रश करता है। फिर जब वो आमदें होती हैं ना, फिर वो ज़ियारतों का सिलसिला शुरू होता है ना, फिर इंसान बोलता है कि मैं किस रूहानियत की दुनिया में हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मुझे किन कामों के लिए चुना गया है। फिर इंसान अपने आप को देखता है और फिर उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है कि जो कुछ भी वो देखता है, फिर जो कुछ भी वो सुनता है, उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। ये अमल वो अमल है कि आपने 40 दिन का रोज़ा रखना है, उसके बाद आपने परहेज़ तरक जलाली और जमाली हर किस्म का परहेज़ होगा आपका। आप इस 40 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आपको मालूम? आपने सिर्फ़ और सिर्फ खजूर का इस्तेमाल करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ खजूर, चावल, शक्कर या कहवा, ये लिख लें अपने आसपास। सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें आपके 40 दिन इस्तेमाल में होंगी। आप चाहे मीठे चावल बना के खा लें। और जब हमने अमल किया था तो एक मुट्ठी चावल से शुरू किया था, दिन में रोज़े से रहते थे और फिर ये अमल हमारा जारी रहता था, सिर्फ चावल और खजूर। याद है मैंने अपना एक वाक़या आपको बताया था कि मियाँ हुजूर खजूर लेकर आए थे, मैंने ये भी अमल किया था उनके साथ। मियाँ हुजूर जुम्मे जाते थे तो वो 2 किलो खजूर लेकर आए थे और वो 2 किलो खजूर हमने 2 दिन में खा ली थी। तो उस पर मुझे इतनी डांट पड़ी थी, इतनी सज़ा मिली थी कि जो बाकी बची थी ना, फिर वो मैंने पूरे 5 दिन मुकम्मल करी थी। फिर हमारी तो एक लिमिट लग गई थी कि आपने 5 खजूर से ज़्यादा नहीं खाना, 7 खजूर से ज़्यादा नहीं खाना। खजूर का इस्तेमाल होगा, सादे चावल का इस्तेमाल होगा, किसी किस्म का कोई मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे। जो इस तरीक़ेकार है, अब यकीनन तरीक़ेकार ही इंसान को कामयाब करते हैं। आप चीनी डालकर चावल बना के खा सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, और एहराम बांध के ये अमल करना होगा आपने। और इसका सामान भी होगा कि जब आप काम ये अमल करेंगे, आपने ब्लैक कलर का कोई चादर ले लेनी है, बड़ी लंबी चादर, जैसे हम एहराम पहनते हैं उसका साइज़ होता है, आप उसी साइज़ का ब्लैक कलर का कपड़ा ले लें। आपने वो अपने जिस्म पे बांध कर उतने वो अमल करना होगा। ये परहेज़, हर किस्म का परहेज़ होगा। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एहतियात हर किस्म की अनाज से होगा, हर किस्म के गोश्त से होगा, हर किस्म की सब्जियों से होगा। इस्तेमाल क्या हो रहा है? सिर्फ 4 चीज़ें। और याद रखिएगा कि जब ये अमल करें, जब आप अपना हुजरा मखसूस करें, तो उस हुजरे के अंदर किसी औरत को आने की इजाज़त नहीं है, किसी नाबालिग बच्चे को आने की इजाज़त नहीं है, किसी दूसरे को अपने अंदर इजाज़त ना दें उस हुजरे के अंदर जो कमरा आप मुतय्यन करेंगे। अगर आप जिस घर में हैं उसी घर में रहकर करना चाहते हो तो वो हुजरा आप अपना मखसूस कर लोगे कि उधर बच्चे ना आए, बूढ़े ना आए, औरत ना आए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप रहें।
और अंधेरा हो, सिर्फ और सिर्फ चिराग की रोशनी जले, चिराग इसमें रोशन हो। और इसका अमल जब पहले दिन ये अमल करने बैठेंगे तो यानी कि हमने मगरिब के बाद बैठना है, तो असर और मगरिब के दरमियान हमने फातिहा लगानी है कि जिसके अंदर हमने मलीदा तैयार करना है मीठी रोटी का और मीठे चावल का। मीठी रोटी, मीठा चावल और खजूर रखना है, एक कहवा रखना है और एक गिलास पानी रखना है। ये 4 चीज़ें बनानी है आपने। फातिहा देनी है। सबसे पहले आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके तमाम अंबिया कराम और बिलखुसूस मौलाए कायनात आपकी बारगाह में पेश करना है। और उसके बाद नादे अली के वो मौकलान कि जिनको आप ये काम कर रहे हो, और फिर उसके बाद तमाम औलिया कराम, तमाम थलासिल के बुजुर्ग, ये फातिहा देकर फिर आप उसको तकसीम कर दो जिस पे आपने फातिहा दी है। उसके बाद रात में जब आप कमरे के अंदर दाखिल हो तो सीधा कदम रख के दाखिल हो, और जब कमरे से निकलो तो बायां कदम करके बाहर निकलो, और जब कमरे में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम पूरा पढ़कर सलामती भेजकर फिर कमरे के अंदर दाखिल हो। जब इंसान के दिन गुजरने शुरू होते हैं ना, कि जब इंसान कमरे के अंदर दाखिल होकर अस्सलामु अलैकुम कहता है ना, तो जवाब उसको सुनाई देता है वालेकुम अस्सलाम। और जब इंसान बैठ के ये अमल करता है ना, तो इब्तिदा में सबसे पहले उसको सिर्फ और सिर्फ आजमाते हैं कि क्या ये इस अमल के काबिल है या नहीं। आजमाइश कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको डर और खौफ पैदा किया जाता है आपके अंदर। आपको महसूसात होता है कि कुछ है। इसमें जिगर चाहिए। ये मैं फिर बारहा कह रहा हूं कि आप इसको सिर्फ लिखें, अपनी बयास का हिस्सा बनाएं इसको। कि इंसान को खौफ महसूस होता है, लेकिन जब आप अपने नादे अली पूरी आपने सवाला की हुई होती है, जब आपके बुज़ुर्गों का साया आपके ऊपर होता है, आपके उस्तादों का हाथ आप पर होता है, तो वही तसल्ली, वही रूहानियत उस वक़्त आपके माविन और मददगार होती है। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ते। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ते। पानी, मिट्टी का प्याला और पानी अपने साथ रखें, और जब थोड़ा बहुत अपनी कैफियत में तब्दीली देखो तो आप वो एक घुट पानी पियो और रख दो। वो पानी आपके लिए आब हयात है। उस पढ़ाई के दौरान जितना आप पानी पी रहे होगे, वो समझ लें पानी नहीं बल्कि इसका नूर आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा होगा। और उसके बाद जब ये अमल आपका चल रहा होता है, आप कर रहे होते हो ये अमल, तो फिर आप सुनते भी हो, आप देखते भी हो, फिर आप हम कलाम भी होते हो। वो किसी न किसी सूरत में आपको पहले डराते हैं और उसके बाद फिर वो या तो फिर आपके मुर्शिद की सूरत में, या किसी न किसी बुजुर्ग की सूरत में, या किसी न किसी एहसन लिबास की सूरत में फिर वो ज़ाहिर होते हैं, लेकिन वो आपकी पुष्ट पर होते हैं, आपके सामने नहीं। सामने आने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन ये इसकी इब्तिदा है। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो फिर मुआहदा होता है।
लेकिन ये अमल, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन आप इसको बेयाद शाज़िलिया का हिस्सा बनाएं, लिखें, तरतीब लिखें, अमल लिखें, उसके बाद ये अमल करें। और जब ये खौफ तारी करते हैं, ये जितना आपके ऊपर खौफ तारी करेंगे आपको उतना सुकून मिलेगा, क्योंकि आप तैयार हो, हर वक्त के लिए तैयार हो। और इस अमल करने वाला हर शख्स जो भी अमल करता है उसको हर पल बाखबर होना चाहिए अपने आप से, अपने हालात से, अपने मामलात से, तो वो कभी ठोकर नहीं खाता। इस अमल में जितना आप पाकीज़गी इख्तियार करोगे उतना ही नुकसान से बचोगे। जितना अपने आप को बुराइयों से, गुमराही से, बदफैली से, बेहयाई से, हर चीज़ से रोक दोगे, ख़ासकर अपनी ज़ुबान से जिसके ज़रिए लोगों को नुकसान पहुँचते हैं, लोगों के दिल दुखते हैं, तो उतनी ही मुश्किलात कम होती हैं। और जितने आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत या कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत होती है, उतनी ही मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि पहले तुम अपना तज्जिया कर लो, पहले तुम अपना इस्लाह कर लो। जब इस्लाह पूरी हो जाती है उसके बाद ये अमल तालीम किया जाता है। लेकिन अब तो मैंने आपको ये चीज़ तरीका तालीम कर दिया, आप इसको अपनी बयाज में लिख लें। और ये ज़रूरी नहीं कि इसको फौरी करना है, नहीं, इसको लिख लें। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये वो बरहना तलवार है कि जब इसका कहर दुश्मन पर बरसता है ना, तो उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती। चाहे वो आपका दुनियावी हो, चाहे वो आपका रूहानी हो, चाहे वो आपके बातिन का हो, सबको ख़त्म कर देता है। अब ये पढ़ा कितना जाएगा? ये 40 दिन का ये अमल होगा और 2100 मरतबा रोज़ाना ये अमल पढ़ा जाता है। इसको लिख लें आप, कितनी मरतबा? 2100 मरतबा 40 दिन मुकम्मल होगा। जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आपने 525 मरतबा, इसमें लिख लिएगा नीचे कि इसकी दूसरी ज़कात का तरीका 525 मरतबा 40 दिन होगा। उसके बाद फिर 21,000 की तादाद हर 3 तारीख़ों में करेगा इसका पढ़ने वाला, इसका अमल ज़कात अदा करने वाला। यानी कि चाँद की 13, 14 और 15, इन 3 दिन के अंदर 21,000 की तादाद को मुकम्मल करेगा और आम दिनों में फिर 110 बार उसको अपने विर्द में रखेगा। यानी कि ये ज़कात अदा कर ली, 2100 बार पढ़ के 40 दिन मुकम्मल हो गए। फिर आपने 525 मरतबा पढ़ के 40 दिन मुकम्मल कर लिया। यानी कि 525 बार अगर आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो 40 दिन में 21,000 हो जाएंगे ये आपकी तादाद। आई बात समझ में? अब इसको चाहो तो पूरा मुकम्मल कर लो। उसके बाद 110 बार विर्द में रखना है। और जब चाँद की 3 तारीख़ आएँ, 13, 14 और 15, इन तीनों दिन फिर आम दिनों में फिर रोज़ा रखे। इन 3 दिन में, इन 3 तारीख़ों में रोज़ा रखे। 13 हर महीने 13, 14 और 15, और फिर 3 दिन के अंदर 21,000 की तादाद को मुकम्मल कर ले। यानी कि 7,000 बार पढ़ी जाएगी। 7,000 13 तारीख को, 7,000 14 तारीख को, 7,000 15 तारीख को, या फिर 12,000 की तादाद को मुकम्मल कर ले। यानी कि 4,000 मरतबा 13 तारीख को, 4,000 मरतबा 14 तारीख को, 4,000 मरतबा 15 तारीख को। अच्छा, ये इन तारीख़ों में फिर हर महीने या तो 21,000 पूरा करें या फिर 12,000 की तादाद पूरा करें। अच्छा, जब ये तीनों दिन हर महीने, जब तीनों दिन ये मुकम्मल करेगा ना,
तो थोड़ा सा फातिहा करके ना फिर उसको इसाल करता रहे, लेकिन फिर वो ये समझ लें कि तरके जलाली और जमाली ज़रूर करे, आई बस अब तरके बिल लज़ात ज़रूर करे। और उसके बाद फिर वो जब ये अमल मुकम्मल हो जाए ज़कात की, जब उसका काम पूरा हो जाए, तो उसके बाद फिर वो सब्ज़ियाँ भी खा सकता है, वो फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जब हम ऐसे हालात से गुज़रे तो जाहिर सी बात है मुझे इतनी कमज़ोरी हो गई थी, इतनी कमज़ोरी हो गई थी कि जब कोई तेज़ हवा भी चलती थी ना तो मैं बैठ जाता था कि कहीं हवा मुझे गिरा ना दे। अगर शायद आपने मेरी पुरानी तस्वीर देखी हो, आज से 20 साल पुरानी तस्वीर, आपको लगे कि मैं कितना कमज़ोर था, वो इन्हीं परहेज़ की वजह से था। तो फिर हमने, मियाँ हुज़ूर ने फिर हमें, हमारे मुर्शिद ने फिर हमें एक नुस्खा दिया था कि तुम ये नुस्खा बनाओ, तैयार करो, फिर इसका इस्तेमाल करो, ताकि अगर तुम परहेज़ में भी रहो और ये नुस्खा भी इस्तेमाल करते रहो तो तुम्हारे जिस्म की कमज़ोरी दूर नहीं, तुम्हारे जिस्म की कमज़ोरी नहीं होगी, तुम्हारे जिस्म में जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। फिर वो नुस्खा हमने बनाया। मैं वो नुस्खा भी आपको तालीम करूँगा अपनी किसी ट्रांसमिशन में, अभी तो मैं लिख कर नहीं लाया वो नुस्खा पूरा, मैं वो नुस्खा भी आपको बताऊँगा, उसका तरीका बताऊँगा कि जो लोग परहेज़ में रहते हैं, कि जिन लोगों को लगता है कि हमें कमज़ोरी हो गई है, हमारा जिस्म ढल रहा है, हमें कमज़ोरी हो रही है, वो नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। उस नुस्खे के अंदर एक ख़ासियत ये है कि उसको अक्सर बुज़ुर्गों ने बाकायदा तौर पर रियाज़तों के वक्त उसको इस्तेमाल किया। जब बुजुर्गान दीन शेख अपने जब मुरीदों को तालीम करता है, जब रियाज़तें कराता है, जब उनका जिस्म ढलने लगता है, कमज़ोरी बेइंतहा बढ़ जाती है, तो हर चीज़ का तो कफ़ारा है ना, तो फिर उसकी जो कमज़ोरी हो जाती है फिर उसको दूर करने के लिए फिर वही नुस्खा दिया जाता है। मैं आपको वो नुस्खा भी बताऊंगा, उसका बनाने का पूरा तरीका समझाऊंगा कि उसको कैसे बनाया जाता है।